हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो आपको पता ही चल गया होगा मेरे थंबनेल से, क्योंकि आज का जो मेरा वीडियो है वो बिग बॉस के कुछ पुराने भूले बिसरे इतिहास के पन्नों को पलटने वाला वीडियो है। हालांकि बिग बॉस अब शुरू होने वाला है और मैंने सोचा कि चलो बिग बॉस शुरू होगा, चलेगा नहीं चलेगा भाई मैं तो नहीं देखने वाली हूँ। लेकिन हाँ, एक ज़माने में मैं बिग बॉस शो की बहुत जबरी फ़ैन हुआ करती थी। तो एक तरीके से मैंने क्या देखा, जितने भी मैंने सीज़न जो बहुत ही शिद्दत से देखे थे वो थे 2006 से लेकर के 2019 तक। और उसके बाद जो भी सीज़न आए ना ही मैंने इतनी शिद्दत से देखे, ना ही मैंने इतना इंटरेस्ट रहा, और ना ही मुझे अब आने वाले बिग बॉस के किसी भी सीज़न में इंटरेस्ट होगा। एक तरीके से मेरा जो लास्ट बिग बॉस का सीज़न था जो मैंने बड़ी शिद्दत से देखा वो सीज़न 13 ही था, जो 2019 सितंबर के महीने में आया था और फरवरी के महीने में ख़त्म हुआ था। तो खैर हम बिग बॉस 13 की तो बात ही नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगी बिग बॉस के दो ऐसे सीज़न के बारे में जिनके बारे में मुझे लगता है मेकर शो के करता धरता, इवन बिग बॉस के जो विनर बने हैं वो भी इस सीज़न को याद नहीं करते होंगे। इनफैक्ट विनर क्या, जो कंटेस्टेंट्स थे उनकी भी कोई अच्छी खासी मेमोरी नहीं है, और ना ही उन्होंने इस सीज़न से कुछ बहुत अच्छा कमाया। और कुछ भी ऐसा कोई कंटेस्टेंट निकल के नहीं आया कि जो आज की तारीख में झंडे गाड़ रहा है। कुछ कहाँ के कहाँ चले गए, कुछ अभी भी भटक रहे हैं, यानी कि कुछ उनका कोई करियर है नहीं। वो बात अलग है कि कुछ ने बच्चे पैदा करके सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बन गए, कोई व्लॉगर बन गए। तो आइए मैं बात करूँगी बिग बॉस के दो ऐसे सीजन्स के बारे में जो जिनमें आपस में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ रही, और उनके जो विनर रहे हैं उनकी भी करंट लाइफ काफ़ी सिमिलर है। और उन दो सीज़न में ऐसा क्या हुआ कि क्या बड़ी वजह थी कि ये दो सीज़न इतने महा फ्लॉप गए। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, प्लीज़ आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा और एंड तक इस पूरी मेरी वीडियो को सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं पहले जिस सीज़न के बारे में बात करूँगी वो सीज़न है बिग बॉस का सीज़न 9, जो 2000 शायद 15 में आया था। इससे पहले आया था सीज़न 8 जो बहुत बड़ा हिट गया था, जिसका विनर बना था गौतम गुलाटी। गौतम गुलाटी वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कंटेस्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड विनर रह चुका है। मतलब बहुत ही ज़्यादा गौतम गुलाटी को प्यार भी मिला और विनर भी वो बना। वो बात अलग है कि शो से जीतने के बाद कुछ खासा गौतम के पास कोई काम नहीं आया जिस तरह की उम्मीद थी गौतम गुलाटी के फैंस को। और कुछ फिल्मों में वो ज़रूर रहे, कुछ फिल्म में क्या, एक ही फिल्म की थी सलमान खान की, उसके बाद तो कोई ऐसी कोई बड़ी फिल्म नहीं मिली। और एक रियलिटी शो झलक में भी एज अ गेस्ट ही बन के आए थे, तो कुछ ऐसा उनको कोई कामयाबी नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सीज़न 12 की, तो 12 से पहले आया था सीज़न 11 जो कि बहुत बड़ा हिट हुआ था, जिसकी विनर बनी थी शिल्पा शिंदे। शिल्पा शिंदे का भी क्या हाल है आपको पता ही है। शिल्पा शिंदे भी मतलब कलर्स चैनल में ही भटकती रहती हैं, कोई ना कोई शो करती हैं, हर साल 2 साल बाद वो कलर्स के ही शो में अब दिखने लगी हैं। और उनका कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ना आया और ना ही उस प्रोजेक्ट ने कोई बहुत बड़ा कमाल दिखाया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये दो सीज़न रहे हैं, इनमें ये एक सिमिलैरिटी रही है कि जब ये सीज़न आए हैं उनसे पहले का जो सीज़न था वो काफ़ी हिट रहा, चाहे वो सीज़न 9 से पहले 8 रहा हो और 12 से पहले 11 रहा हो। तो 11 और 8 काफ़ी हिट सीज़न रहे, तो लोगों को कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन भी थी कि जो सीज़न 9 होगा वो भी बहुत बड़ा हिट जाएगा, या जो सीज़न 12 होगा वो भी बहुत बड़ा हिट जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। ये दोनों सीज़न
गुड़ गोबर हो गए। और इन और आपको मैं क्या बोलूँ, मुझे शायद पता नहीं, बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इस सीज़न को तो मुझे लगता है कि शो के जो उनके विनर्स बने हैं वो भी याद नहीं करते होंगे। भले ही उनके पास ट्रॉफी ज़रूर रखी हुई है, लेकिन उनको भी पता है कि कुछ ऐसा हमें नहीं मुकाम हासिल किया शो पे जिसकी शायद पब्लिक को बहुत उम्मीद थी और खुद से भी इनको उम्मीद होगी। चाहे वो दीपिका की मैं कह लूँ, चाहे वो मैं प्रिंस की कह लूँ। हालांकि प्रिंस ने, अगर मैं प्रिंस की बात करूं तो प्रिंस ने भी शो से निकल कर एक दो रियलिटी शो और किए हैं। नच बलिए वो जीते हैं अपनी वाइफ के साथ, युविका जो उन्हीं के शो की कंटेस्टेंट थी। और मैंने युविका की भी जर्नी देखी है। युविका सीरियलों में काम कर चुकी हैं, कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर चुकी हैं, एक पंजाबी फिल्म में भी काम कर चुकी हैं, नच बलिए में भी वो डांस कर चुकी हैं, और जो हैं वो अब व्लॉगिंग भी करती हैं। लेकिन जब से उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की है और तो थोड़ा सा उनके चैनल को बूस्ट मिला है। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी मुझे लगता है एक औरत के लिए हार होती है कि वही लोगों की बातें जो हैं वो सच साबित हो जाती है कि जब तक एक औरत माँ नहीं बनती है वो कंप्लीट नहीं होती है। यानी कि जब तक एक फीमेल व्लॉगर मदर नहीं बनेगी उसके चैनल को बूस्ट नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी हार होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि औरत की पहचान बच्चे से नहीं होती, बच्चे की पहचान औरत से होती है। लेकिन वही वाली बात है कि सोसाइटी का जो एक आउटलुक है, एक नज़रिया है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और युविका की ओवरऑल पर्सनालिटी की बात करूं तो मुझे काफ़ी मिस्टीरियस पर्सनालिटी युविका की लगती है। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि युविका को अब जो पहचान मिल रही है वो इतने सारे काम करने के बाद भी युविका को नहीं मिली थी। लेकिन उनका यूट्यूब चैनल भी काफ़ी सालों से है, लेकिन जब से वो अब मदर बन रही हैं तब से लोग ज़्यादा उनको देख रहे हैं। क्योंकि शायद हमारी जो आम औरतें हैं उनको अपनी माँ, दादी, बहन या अपने खुद के डॉक्टर से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ के बोल बच्चन पे ज़्यादा विश्वास रहता है कि भाई ये जो हमें सिखाएंगी, ये जो हमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात बताएंगी वही हमारे लिए सच होगा और वही बिल्कुल ठीक होगा। जबकि ऐसा नहीं है, इनकी बॉडी अलग होती है, इनकी सिचुएशन अलग होती है, इन्होंने अपनी लाइफ में कितनी मेडिसिन्स खाई होती हैं, क्या इनका होता है हिसाब किताब। मैं सभी की बात कर रही हूँ, मैं खाली सिर्फ युविका की बात नहीं कर रही हूँ। किसी को नहीं पता होता क्योंकि इनकी एक बहुत ही लाइफ होती है जो क्लोजेट में होती है। बट लोग इनकी बातों को ज़्यादा सच मानते हैं रादर देन कि आप अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग से कोई सलाह लें, कोई अनुभवी औरतों से सलाह लें जिन्होंने इतने बच्चे पैदा किए हैं, पैदा करवाए हैं। मतलब जो दाइयाँ होती हैं, इवन सासों को भी बहुत नॉलेज होती है, आपकी माँओं को भी बहुत नॉलेज होती है, या डॉक्टर्स क्वालिफाइड होते हैं जो मतलब एक एक एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं। मैं यंग डॉक्टर्स की बात नहीं कर रही, जो बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं उनकी सलाह पर इनको विश्वास नहीं है। इनको सेलिब्रिटीज़ की बातों पे विश्वास है। सेलिब्रिटीज़ का एक नॉर्मल रोना गाना ज़्यादा पब्लिक को, फीमेल्स को अट्रैक्ट करता है। खैर वो एक अलग बात है। तो अगर मैं बात करूं एक और कंपैरिजन की, तो अब आप देख सकते हैं कि प्रिंस निरूला हो चाहे दीपिका कक्कड़ हो, दोनों आज की तारीख में व्लॉगिंग ही कर रहे हैं। दोनों मिस्टर और मिसेस व्लॉगर बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, ये युविका व्लॉगिंग करती हैं, लेकिन ये भी उनके साथ में एक अच्छे हस्बैंड और एक बेस्ट वुड बी फादर का ये जो एक किरदार निभा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी एक व्लॉगर ही बन गए। अब जैसे संभावना भी फुल टाइम व्लॉगर है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अविनाश को भी मानती हूँ, क्योंकि वो अविनाश भी इस पूरे सिनेरियो में मुझे शामिल लगता है, क्योंकि वो भी व्लॉगर है, क्योंकि वो भी संभावना के साथ दिखाई देता है, काफ़ी सालों से है वो, और बिल्कुल वो भी पूरी व्लॉगिंग करता है, तो वो भी मेरे लिए एक व्लॉगर ही है। तो चाहे पार्ट टाइम कह लो चाहे फुल टाइम कह लो, व्लॉगर ही होता है। तो यहाँ पर भी दीपिका भी अपने पति के साथ मिस्टर और मिसेस व्लॉगर बनी हुई है, और इधर जो है प्रिंस है वो भी व्लॉगर बना हुआ है युविका के साथ में।
तो ये एक सिमिलैरिटीज़ हैं। और टीआरपी के मामले में भी इनकी टीआरपी बिल्कुल नील बटे सन्नाटा थी, क्योंकि दोनों सीजन्स की टीआरपी ही नहीं थी, चाहे 12 की हो चाहे 9 की हो, दोनों ही बिल्कुल थकेले सीज़न रहे हैं। और एक और समानता मैं कहूँगी इस सीज़न में दोनों में रही, दोनों में भाई बहन बहुत शायर है। सीज़न 9 में प्रिंस निरुला और किशोर मर्चेंट, और यहाँ पर दीपिका कक्कड़ और दूसरे मिस्टर श्रीशांत। तो ये दोनों भाई बहन के फैक्टर्स ने शो को डुबाया है। जी हाँ, अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, ये ना एक पब्लिक की मेंटालिटी होती है। जो बिग बॉस शो है ना, यहाँ पर हमें एकदम करारा मसाला देखने में मज़ा आता है। और जब बात की जाए मर्द और औरत की, तो जो शो में जो कपल बनते हैं ना, उनका एक चार्म अलग होता है। वो लड़ भी रहे होते हैं, झगड़ भी रहे होते हैं, चिपका चिपकी पिपका पिपकी भी कर रहे होते हैं, कंबल में दंगल भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ भी रहे होते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं सिद्धनाज का देना चाहूँगी। तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया। इवन बिग बॉस की काफ़ी सारी जोड़ियां हैं जो इतिहास के बीते हुए पन्नों में अगर मैं पलटूं, जो इस शो में मिली, और इस शो में ही उनको एक दूसरे से अट्रैक्शन हुआ, इन्फैचुएशन हुआ। और वो अट्रैक्शन और इन्फैचुएशन पब्लिक को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, रादर देन जो कपल ऑलरेडी बाहर से बने बनाए आते हैं, इवन हस्बैंड वाइफ भी आते हैं, उनमें वो स्पार्क नहीं होता है। क्योंकि वो एक तरीके से अपने रेडीमेड झगड़े, रेडीमेड ट्रस्ट, रेडीमेड कलेश, रेडीमेड आर्ग्यूमेंट, सब कुछ उनका रेडीमेड पका पकाया होता है। कहते हैं ना पैकेट वाला फूड जिसको आप कहते हैं, कि बस गरम किया और खा लिया। और जो आपको बनाना पड़ता है उसमें आपको तड़का भी लगाना पड़ता है, दाल मिर्ची सब डालना पड़ता है, भूनना पड़ता है। तो कैसे ताज़ा खाना और जो पैकेट फूड में जो डिफरेंस होता है ना, वही डिफरेंस होता है बिग बॉस में बनने वाले कपल्स और ऑलरेडी जो कपल्स बिग बॉस के घर में बाहर से बनकर आते हैं, ये डिफरेंस होता है। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। सीज़न 9 में भी बहुत सारे बने बनाए कपल आए, कीथ रोशेल, किशोर, सुयश, तो भी जो है शो में कुछ ऐसा कपल का कुछ बना नहीं। और इधर सीज़न 11 में भी कुछ कपल बनने की कोशिश करी, सोमी की भी बनने की कोशिश करी वो दीपक के साथ में, बट कुछ हुआ नहीं। एक कपल ऑलरेडी रेडीमेड एक और आया था, दीपक के साथ ही एक लड़की आई थी जो उसी की कोई फ्रेंड थी, बट बाद में पता चला कि पता नहीं वो तो बाहर किसी और के साथ है। जब वो आउट हुई, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद एक और सिमिलैरिटीज़ मैं आपको बता दूं कि जोड़ियाँ, दोनों सीज़न की जो थीम थी वो जोड़ी थी। एक सीज़न 9 में आप आते तो इंडिविजुअल है, लेकिन आपको किसी के साथ टाई अप कर दिया जाता है। जैसे कि किशोर और सुयश आए थे साथ में एज अ कपल, लेकिन उनको अलग अलग किसी के साथ टाई अप कर दिया। अब जो प्रिंस था वो भी किसी और, वो तो अकेला ही आया था। और भी कंटेस्टेंट थे, अमन वर्मा, रिमी सेन, ये सब इंडिविजुअल आए थे, लेकिन इनको दूसरे कंटेस्टेंट जो आए थे उनके साथ टाई अप कर दिया था। तो ये ऐसे जोड़ियाँ बन गई थी। उधर अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी रेडीमेड जोड़ियाँ आई थी, जैसे कि गुरु शिष्य की जोड़ी जसलीन और अनूप जलोटा की। उसके बाद जो थे एक पुलिस और वकील दोस्त की जोड़ी, दो बहनों की जोड़ी सोमी थी और उनकी एक और बहन थी, मुझे नाम नहीं याद। तो ऐसे जोड़ियाँ बनकर जो हैं बनी बनाई जोड़ियाँ गई थी इस सीज़न 12 में भी। बट अनफॉर्चुनेटली ये जोड़ी के जो थे कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल फेल हो गए थे, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं हुए। तो ये एक सिमिलैरिटी थी। अच्छा, बिग बॉस सीज़न 9 में काफ़ी कुछ चीज़ें कंट्रोवर्शियल हुई, जिस तरह से किशोर की एक हरकत काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल थी, जिसके लिए किशोर को काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था शो के होस्ट से भी और बाहर की पब्लिक से भी। लेकिन बाद में जो एक चीज़ जो किशोर के साथ और भी गलत हुई कि उसको कहीं ना कहीं फोर्सफुली इस शो से निकाला गया। वो डिज़र्व नहीं करती थी, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की थी जिसका उसको नुकसान भी भुगतना पड़ा, लेकिन एज अ गेम प्लेयर वो अच्छी थी। बट ये बात लोगों को जब तक पता चली उसको आउट कर दिया गया।
और अनफॉर्चुनेट उसके साथ ये चीज़ें हुई। और यहाँ पर भी अगर एक सिमिलैरिटीज़ की और मैं बात करूँ तो सीज़न 9 में भाई ने बहन को काटा और सीज़न 12 में बहन ने भाई को काटा। आप समझ गए मैं कहाँ बात कर रही हूँ। क्योंकि जो कंपटीशन था किशोर और प्रिंस का, उसमें से प्रिंस ने बाजी मारी और वो शो से इविक्ट हो गई। और सीज़न 12 में श्रीशांत और दीपिका दोनों स्टेज पे खड़े थे और ट्रॉफी गई दीपिका के पास। तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये एक और भाई बहन का एक सिनेरियो था। अब बात आती है सीज़न 9 में रिमी सेन, अमन वर्मा, विकास भल्ला जैसे बड़े बड़े नाम भी आए थे, लेकिन कुछ काम नहीं हो सका क्योंकि वो लोग ज़्यादा टिक नहीं पाए, उनकी पर्सनालिटी ज़्यादा पब्लिक देख नहीं पाई। सुयश को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि वो एक राइट टाइम पर स्टैंड नहीं लेता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे भी इविक्ट होना पड़ा। कि तो रोशेल की जोड़ी भी लोगों को काफ़ी समझ में नहीं आई, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे तो इरिटेटिंग जोड़ी लगती थी। हालांकि आज वो लोग साथ में हैं, उनका एक बच्ची भी है। ये एक चीज़ अच्छी हुई कि जो जोड़ियाँ वहाँ पर बनकर आई वही जोड़ियाँ अभी तक टिकी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि वही जी जोड़ियाँ जो हैं बाहर जाके टूट गई। ये एक अच्छी बात थी, चाहे वो कीत और रोशेल की हो, किशोर और सुयश की हो, वो अभी भी साथ में ही हैं और ये एक अच्छी बात है। बाकी उस सीज़न में ऐसा कुछ और भी याद करने लायक तो कुछ था नहीं। हाँ, एक और चीज़ हुई कि उस शो के कंटेस्टेंट्स जो वहाँ मिले थे, उन्होंने शो से बाहर आके शादी की, वो था प्रिंस और युविका। तो एक चीज़ ये अच्छी हुई। दूसरी थी मंदना करीमी, जो कि काफ़ी आगे तक गई। मुझे मंदना करीमी थोड़ी सही लगती थी कई कई जगहों पर, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो एक फॉरेनर थी तो फॉरेनर उसको जिताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। अगर वो एक इंडियन होती तो डेफिनेटली मंदना और भी आगे जा सकती थी, ऐसा मुझे लगता है। और इस सीज़न में 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आई थी और एक तरीके से वाइल्ड कार्ड एंट्री से ज़्यादा लोगों को एक्सपेक्टेशंस होने लगी कंपेरेटिवली। शो में जो कंटेस्टेंट थे उनको लग रहा था कि इस बार वाइल्ड कार्ड एंट्री जीतेगी। एक थे ऋषभ सिन्हा और दूसरी थी प्रिया मलिक। प्रिया मलिक भी एक विदेशी बिग ब्रदर नाम की शो की कंटेस्टेंट रह चुकी थी, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा जो थी लोगों को उनका जो बोलने का जो तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और दूसरे थे ऋषभ सिन्हा। ऋषभ सिन्हा ने भी आते ही काफ़ी अच्छा खेला, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वहाँ देखे। बट अनफॉर्चुनेटली आज ऋषभ सिन्हा कहाँ है, उसके वेयर अबाउट्स नहीं पता है। मुझे तो नहीं पता है, आपको पता हो तो प्लीज़ बताइएगा। तो ये था थोड़ा सा सीज़न 9 के बारे में। सीज़न 9 बेसिकली आते आते टाइम में समझ में आ गया कि भाई ये शो प्रिंस ही जीतेगा। प्रिंस इससे पहले रोडीज जीत चुका था, उसके बाद ये उसका दूसरा रियलिटी शो था और शो से निकलने के बाद उसने जो है नच बलिए जीता। और प्रिंस अपने बायो में लिखता है इंस्टा पे कि भाई तुक्का एक बार चलता है, बार बार नहीं। लेकिन ये तुक्के ठीक लगने के बावजूद भी कोई बहुत बड़ा ब्रेक नहीं मिला है प्रिंस को। एक शो किया था प्रिंस ने निकलने के बाद टीवी सीरियल, बट वो ज़्यादा उसको कुछ मिला नहीं। बट खैर ये तो थी सीज़न 9 के बारे में थोड़ी बहुत बात। अब मैं बात करूँगी, अच्छा प्रिया मलिक की भी काफ़ी लाइफ जो रही थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रही। बाहर निकलने के बाद प्रिया को कुछ ज़्यादा काम तो नहीं मिला, लेकिन हाँ उसकी पर्सनल लाइफ में उसका डाइवोर्स हुआ, फिर दूसरी शादी और फिर एक बच्चा। तो यही प्रिया मलिक की लाइफ में कुछ हुआ है। मैंने शायद हो सकता है कि कोई वेब सीरीज़ या कोई फिल्म में आई हो, बट मैंने उसको इतना नहीं देखा। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर आप लोगों ने प्रिया मलिक का कुछ ग्राफ देखा हो। मंदना करीमी को भी कुछ शोज़ मिले, उसकी भी पर्सनल लाइफ काफ़ी ख़राब हुई, डाइवोर्स हुआ, वो लॉकअप में भी आई, बहुत सारे उसने भी राज खुलासे किए बॉलीवुड के बारे में, लेकिन अभी वो भटक ही रही है। उसको कोई मुकाम नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला। तो बस ये था मेरा सीज़न 9 के बारे में बात। अब मैं बात करूँगी सीज़न 12 के बारे में। सीज़न 12 में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी
कि जो कंटेस्टेंट थी सोमी खान, वो भी अब एक व्लॉगर बन चुकी हैं। आप सबको मुबारक हो। वो भी अपने पति के साथ मिलके क्रिंज व्लॉग ही करती हैं, प्रेगनेंसी प्रैंक करती हैं। मतलब भाई आप समझ जाइए कि क्या है व्लॉगर्स की मेंटालिटी। इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। दूसरी बात ये है कि सीज़न 12 में एक थी नेहा करके, जो बहुत जल्दी निकल गई, जो बहुत एक्ट्रेस हैं टेलीविज़न की, मुझे उनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, जो हसरतें में सावी की बेटी का कैरेक्टर प्ले करती हैं, ऊर्जा का, और प्यार कोई खेल नहीं मूवी में वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल करती हैं, महिमा चौधरी की ननंद का। तो वो भी थी उस सीज़न में, जिनको बहुत जल्दी इविक्ट कर दिया, जो शायद आगे जाके दीपिका को एक बहुत अच्छा थ्रेड दे सकती थी, दीपिका को एक बहुत अच्छी टक्कर दे सकती थी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा खेल रही थी, लेकिन उनको इविक्ट कर दिया गया। दीपिका की और उनकी दोस्ती भी काफ़ी अच्छी जा रही थी, लेकिन उस दोस्ती में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे थे। लेकिन उससे पहले कि कोई मसाला बनता, शो के मेकर्स कभी कभी ना गलत डिसीजन ले लेते हैं कि भाई हम किसी को ऐसे स्ट्रॉन्ग को निकालेंगे, टीआरपी आएगी, लेकिन कभी कभी वो पैतरे उल्टे पड़ जाते हैं। और कभी कभी उनको पता होता है कि भाई हमें इस शख्स को ही आगे लेके जाना है, तो जो बंदा इसकी पर्सनैलिटी पर हावी हो रहा है उसको निकालो। ये भी मेकर्स को होता है, क्योंकि उनके बैक कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा जो एक झोल था, वो गुरु शिष्य के संबंध को लेके था, जसलीन और जलोटा जी के जो झूठा प्रेम था, जो स्टेज पर प्रेम था, शो के अंदर भी प्रेम था, लेकिन जैसे शो से बाहर इविक्ट हुए, कुछ नहीं था, ना प्रेम था ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। हालांकि जसलीन एक फिल्मी बैकग्राउंड से रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज जसलीन भटक ही रही हैं। ठीक है, वो शोज़ करती हैं, मैंने उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखा, कुछ खासा मुझे उसमें मिला नहीं कि मैं कह सकूं कि हाँ बहुत अचीवमेंट किया है जसलीन ने। वो पारस छाबड़ा की दुल्हनिया बनने के लिए भी मुझसे शादी करोगे के रियलिटी शो जो कलर्स पे आया था, उसमें भी गई थी कंटेस्टेंट बन के। तो आप सोच सकते हैं कि भाई ये शादी वाले रियलिटी शो भी क्या होते हैं। उसके बाद जो था दीपक ठाकुर, रोमिल चौधरी को मास्टरमाइंड स्टार्टिंग में तो दिखाया जा रहा था, लेकिन बाद में जैसे जैसे शो फ्लॉप होता गया, मुझे लगता है चैनल वालों ने कंटेस्टेंट्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है वो ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि कॉमनर से बहुत उम्मीदें बन गई थी जब से मनवीर वाला जो सीज़न था वो हिट गया था। लेकिन वही वाली बात है कि बार बार अगर आप किसी फॉर्मेट को रिपीट करते हो तो फिर वो चार्म नहीं रहता है। जो कॉमनर्स थे उन्होंने भी गेम को हर बार वैसा उठाया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बहुत अनफॉर्चुनेटली था रोमिल के लिए। रोमिल ने शुरुआती टाइम में बहुत अच्छा किया, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। अच्छा, एक और भी शो में प्रॉब्लम हो गई कि जिन लोगों को लोग साथ में एज अ कपल देखना चाहते थे वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में कमिटेड थे। इसकी वजह से भी शायद जो चीज़ें वो ठीक नहीं हो पाई। जैसे रोमिल और सोमी भी साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन रोमिल ऑलरेडी मैरिड थे, एक बच्चे के बाप थे, और उनकी वाइफ ने भी आकर जो है जो बातें बोली थी कि भाई छोटी बहन है तो ये है, तो इससे साफ पता चल रहा था कि भाई क्या है। क्योंकि क्या होता है ना कि मैरिज स्टेटस मैटर करता है। जब आप इस तरह के रियलिटी शोज़ में जाते हो, या तो आपका पार्टनर बहुत अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ भाई तुम अफेयर चला लेना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी या मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि वो एक कॉमनर की वाइफ थी तो वो भी एक कॉमनर हुई, उसकी सोच कोई सेलिब्रिटी सोच की तरह थोड़ी ना थी कि हाँ ये तो सब नाटक है, असली में तो कुछ नहीं है। वो बेचारी बच्चा नया नया उसने पैदा किया था, वो बेचारी तो डरेगी ना कि पता नहीं मेरा पति है इतनी लड़कियों के साथ में रह रहा है, गेम खेल रहा है, ये एक बहुत ही कॉमन बात होती है। तो ये भी एक सिनेरियो खराब हुआ। दूसरा, और इस शो में जो है टास्क तो थे इन दोनों सीजन्स में, सीज़न 9 में 12 में भरपूर टास्क थे, लेकिन वीक कंटेस्टेंट का जो एक कहते हैं ना अप्रोच गेम की तरह, वो बहुत ज़्यादा शो के लिए नुकसान गया।
चाहे वो दो बहनें कह लो, चाहे वो अच्छा सुरभि राणा को भी ये लोग लेकर आए, लेकिन सुरभि राणा ने भी जो है बहुत ज़्यादा जो है सुरभि राणा एक तरीके से बहुत ज़्यादा उसको भी यूज़ किया गया। उसकी गलतियों को पहले पुष्टि दी, उसके बाद फिर एकदम से उसको सुना 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 कर बाहर निकाला। और यही कारण है कि आज सुरभि राणा कहाँ है, ज़्यादा कुछ उसके बारे में वेयर अबाउट्स पता नहीं है। क्योंकि बहुत देखो, जो लोगों को समझ में नहीं आता ना कि आपके आसपास मेकर्स आपका क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान में रहते हैं। चाहे वो एक और थी ना सीज़न, उसमें प्रियंका जग्गा कह लो, कुछ भी कह लो, उसको लाए ही इसीलिए वजह से थे कि भाई वो मुंह पे सब कुछ बोलती थी, लेकिन बाद में उसी की बेइज्जती करवा दी शो के होस्ट से। तो यही होता है, ऐसे ये लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा लाउड होते हैं उनको मेकर्स यूज़ करते हैं। जैसे निकी तंबोली है, निकी तंबोली भी बिग बॉस मराठी में क्या कर रही है, उसको भी यूज़ किया जा रहा है, वो भी जानती है। उसको कोई नाम से मतलब नहीं है, उसको पैसे से मतलब है, उसको बदनामी से टी भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो चीज़ हिंदी बिग बॉस में उसने करी, वही चीज़ वो मराठी बिग बॉस में कर रही है, और उसको इस चीज़ के शायद एक्स्ट्रा पैसे भी मिल रहे होंगे, मुझे लगता है। तो यही कारण होता है, ऐसे जो बेचारे कंटेस्टेंट होते हैं ना, वो सिर्फ बलि के बकरे बन रहे होते हैं। कुछ को पता होता है, कुछ लोग जानबूझ के बन रहे होते हैं, कुछ लोग अनजाने में बन रहे होते हैं, और शो से निकलने के बाद भी उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट ये एक होता है। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में दीपिका कक्कड़ भी काफ़ी निशाने पे रही। लोग उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि वो श्रीशांत से अलग रहकर कोई गेम खेले, लेकिन उनका जो गेम था वो सिर्फ श्रीशांत पे था, और शायद ये सबसे बड़ा एक उनका दिमाग मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि श्रीशांत एक कंट्रोवर्शियल क्रिकेटर थे, प्लस उनकी एक मैसिव फैन फॉलोइंग थी। अगर आप एक बड़े इंसान से दोस्ती करते हो तो उसका सपोर्ट, जो उसके सपोर्टर होते हैं, जैसे कि उसने श्रीशांत से भाई बनाया, तो जो श्रीशांत के फ़ैन होंगे वो दीपिका को बचाएंगे, और दीपिका के जो फैंस होंगे वो श्रीशांत को सपोर्ट करेंगे। तो एक कहते हैं ना व्यापारी दृष्टि, कहते हैं ना कि बड़ा आदमी दूसरे बड़े आदमी से दोस्ती करके अपनी ताकत दुगनी करता है, तो दीपिका ने भी वही किया और उसको फ़ायदा रहा। बाकी उस शो में भी ऐसा कुछ नहीं था। मराठी विनर मेघा धाड़े को भी बुलाया गया कि वो दहाड़ेंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दहाड़ पाई, वो भी चली गई। फिर टेलीविज़न की एक्ट्रेस थी सृष्टि रोड़े भी बहुत ज़्यादा, उनसे भी एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, लेकिन वही बात है कि वो यही ना, उनकी भी वो कुछ ज़्यादा बात बनी नहीं, और अनफॉर्चुनेटली उनको भी शो से इविक्ट होना पड़ा। शो में कुछ नए लोग भी लाए गए, कुछ नई लव स्टोरियाँ भी बनानी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सृष्टि रोड़े जो थी वो ऑलरेडी एंगेज थी, तो इस वजह से वो नहीं बना पाई। बट वो बात अलग है कि शो से निकलने के बाद उन्होंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। तो ये सारी बातें थी इस सीज़न की, और लिटरली मैं अगर कहूँगी कि इस सीज़न के ख़त्म होने पर दुख नहीं, बल्कि नॉर्मली क्या होता है, बिग बॉस के जब सीज़न का एंड होता है, फिनाले होता है, तो हम दुखी होते हैं, यार हमें आदत पड़ गई थी 3-4 महीने रोज़ बिग बॉस देखना रात को, फिर डिस्कशन, फिर सोशल मीडिया पे चर्चा। लेकिन ये 2 ऐसे सीज़न थे, या मैं कह लूँ कि एक सीज़न और भी था जो मुझे बहुत बोरिंग लगा था, वो सीज़न 3 था जो अमिताभ बच्चन साहब ने होस्ट किया था। शायद मैं बता चुकी हूँ, नहीं बता चुकी हूँ, मुझे नहीं पता वीडियो में। तो ये कुछ रीज़न थे, और मुझे तो इन दोनों सीज़न के ख़त्म होने पर कोई दुख नहीं हुआ, उल्टा कहा कि चलो अच्छा है, अब नया सीज़न आएगा वो इससे बेहतर होगा, और वो हुआ भी। सीज़न 9 के बाद आया था सीज़न 10 मनवीर गुज्जर वाला, जो बहुत एंटरटेनिंग था, और सीज़न 12 के बाद कौन सा आया आपको पता ही है, जो आज तक लोगों के जहन में है, वो है सीज़न 13। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ थी इस सीज़न की, और अब श्रीशांत भी कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देते। उनकी वेब सीरीज़ भी आई थी शायद, उसके बाद वो खासा कुछ दिखाई नहीं दिया उन्होंने, शायद उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट भी ले लिया है, क्या ले लिया मुझे पता नहीं, बट अब वो इतना दिखते नहीं है। एक वक्त पे तो वो काफ़ी ज़्यादा, उनकी पीआर ने उनको हाइप देने की कोशिश की शो से निकलने के बाद। एक्चुअली प्रॉब्लम ये रही कि दीपिका ने श्रीशांत से सारे नाते ही तोड़ लिए,
सारे नाते तोड़ लिए, जिसकी वजह से बहुत नुकसान। मुझे लगता है कि अगर श्रीशांत दीपिका के व्लॉग्स में आते रहते तो हो सकता है श्रीशांत भी व्लॉगर बन जाते, या एक होता है ना कि एक हाइप बनी रहती है, लेकिन वो हुआ नहीं। एक्चुअली ये भाई बहन का जो खेल रहा ना, ये असली जड़ रही शो के फ्लॉप होने की। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि अगर दीपिका मैरिड नहीं होती और श्रीशांत मैरिड नहीं होते तो क्या होता? तब ये भाई बहन होते? आप खुद बताइए। और अगर नहीं होते तो वो होते, और वो होते तो लोगों को क्या क्या होता, और जो जो होता उससे टीआरपी को कितना फ़ायदा होता, वो शायद शो के मेकर्स भी समझ गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो बिग बॉस का जो शो है सॉरी, ये भाई बहन बनाने का तो नहीं है। एक चीज़ तो मैं समझ गई हूँ कि अगर कोई खूबसूरत लड़का हो, जवान लड़की हो, तो भाई मतलब एक तरीके से गुड लुकिंग कपल हो, उनको तो भाई बहन बनना ही नहीं चाहिए। शायद बिग बॉस यही सिखाता है कि भाई तुम कपल बन जाओ, कपल बन के जो मर्जी आए करो तो टीआरपी मिलेगी। अगर आप भाई बहन ही बन जाओगे तो भाई सत्यानाश हो जाएगा। सेम इधर किशोर भी सुरेश के साथ आई थी, और इधर जो था प्रिंस था वो भी एक अलग ही टाइप का था। तो वही बात है कि उसमें भी भाई बहन रहा, भाई बहन मैटर रहा। और युविका भी ज़्यादा देर उस शो में रही नहीं, इसलिए हमें जो केमिस्ट्री है प्रिंस और युविका की वो बिल्कुल भी देखने को ही नहीं मिली। तो इसीलिए अगर वो लोग साथ में रहते उस शो में तो क्या पता वो हमें कपल बनते हुए दिखते। और शायद हो सकता है कि अगर वो शो में कपल बनते तो शो के बाहर आकर कपल नहीं बनते, क्योंकि देखा है, क्योंकि आप उस शो में 24 घंटे रहते हो तो कहीं ना कहीं आप वही एटीट्यूड एक्सपेक्ट करने लगते हो। देखिए, जो ऑलरेडी कपल होते हैं उनकी बात अलग होती है, या जो हस्बैंड वाइफ बन के यहाँ पर आते हैं उनका सिचुएशन बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जो नए नए कपल बनते हैं उनकी अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और अगर वो एक्सपेक्टेशंस बाहर भी जाकर ना पूरी हो तो ब्रेकअप हो जाता है। और आपको पता है कितने ऐसे कपल बने जो आज की तारीख में कपल नहीं है, कुछ ने तो किसी और से शादी कर ली, बच्चे बच्चे पैदा कर लिए, उनके साथ मिलकर वो सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। तो ये था मेरा एक छोटा सा एनालाइज, और मैं आने वाले समय में बात करूँगी बिग बॉस के कुछ और ऐसे सीज़न के ऊपर जो वो क्यों हाईलाइट रहे, कैसे रहे। अच्छा, सीज़न 3 मुझे बोर भले ही लगता है, लेकिन इन दोनों सीज़न से तो मुझे बेहतर लगता है। और सीज़न 3 में पहली बार 2 चीज़ें आई थी। एक तो पहली बार हस्बैंड वाइफ इस शो में आए थे। इससे पहले जो भी सीज़न आए, सीज़न 1 सीज़न 2, उसमें कोई हस्बैंड वाइफ नहीं थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही बने थे। लेकिन इस सीज़न में बख्ते और तनाज एज अ कपल, एज अ ऑफिशियल कपल, एक बच्चे के माँ बाप बन के आए थे। वो बात अलग है कि कुछ साल बाद उनको एक बेटी भी हो गई। तब उनका एक बेटा था जीएस करके, शायद मैं नाम सही ले रही हूँ। तो वहाँ पर मैंने उनको देखा था एज अ कपल की जर्नी, मैंने पहली बार उसी सीज़न में देखी थी। तो डेफिनेटली, और के ने बॉटल मारी थी रोहित वर्मा पर, लेकिन लगी शमिता को। तो ये एक पहला एक ऐतिहासिक चीज़ इसी सीज़न में हुई थी। तो मुझे लगता है कि अगर मैं उन दोनों से इस सीज़न को कंपेयर करूं तो फिर सीज़न 3 बेहतर है। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, और बात करूँगी कभी कि कौन सा सीज़न बिग बॉस का मेरा सबसे फेवरेट था। और मैं सीज़न 13 की तो बात नहीं करूँगी, और सीज़न मेरे कौन से हिट रहे। हालांकि मुझे बोर तो ज़्यादा एक और सीज़न लगता है, वो है सीज़न 5, वो जिसमें जूही परमार जीती थी। वो भी मुझे बोरिंग ही लगता है, लेकिन अगर मैं अगेन इनसे कंपेयर करूँ सीज़न 9 सीज़न 12 से, तो वो भी मुझे बेहतर लगता है। तो खैर, मैं बात करूँगी आने वाले दिनों में, कब करती हूँ मुझे नहीं पता। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर। आप लोगों ने अपना वक्त कीमती निकाला, मैंने आप लोगों की थोड़ी सी तन्हाई में दखल दी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी इस दखल के साथ कोऑपरेट किया। तो बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।